हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल राउंड नॉलेज में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग ट्रांसलेशन के माध्यम से सुभाष चंद्र बोस के बारे में 10 to 12 लाइंस लिखने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक एक रूल भी बताऊँगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सुभाष चंद्र बोस नेताजी के रूप में जाने जाते हैं, तो यह पैसिव वॉइस में है। जैसे मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट होता है, और जाने जाते हैं पढ़ाया जाता है, तो इसमें एम इज आर प्लस वर्ब 3 लगता है। तो यहां पर लिखेंगे सुभाष चंद्र बोस इज नाउन। नोम इज जानना होता है और नाउन वर्ब 3 हो गया। सुभाष चंद्र बोस इज नाउन एज मतलब हुआ के रूप में नेताजी। सुभाष चंद्र बोस इज नॉन एज नेताजी। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ, तो इसे भी हमेशा पैसिव वॉइस में लिखा जाता है। ही वॉज बोर्न, ही वॉज बोर्न ऑन 23 जनवरी इन 1897। श्री बोस एक तेज विद्यार्थी थे। श्री बोस वॉज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में पढ़ाई की। यह सिंपल पास्ट टेंस में है। जैसे मैं गया, आई वेंट होता है, तो उसी प्रकार उन्होंने पढ़ाई की। ही स्टडीड, ही स्टडीड एट, या इन भी लिख सकते हैं, प्रेसिडेंसी कॉलेज इन कोलकाता। उन्हें इंग्लैंड में भारतीय सिविल सेवा में जगह मिली। यह भी सिंपल पास्ट टेंस में है। ही गॉट अ प्लेस इन इंडियन सिविल सर्विस इन इंग्लैंड। लेकिन उन्होंने ब्रिटिश शासन के अधीन काम नहीं किया। तो जैसे मैं नहीं गया, आई डिडंट गो होता है। जब डिड नॉट लगता है तो वर्ब 1 लगता है, आई डिड नॉट गो। तो उसी प्रकार उन्होंने ब्रिटिश शासन के अधीन काम नहीं किया। ही डिडंट वर्क, या ही डिड नॉट वर्क ब्रिटिश शासन के अधीन, अंडर द ब्रिटिश रूल। वे कोलकाता कॉरपोरेशन के मेयर बने। बनना का बिकम होता है, वर्ब 2 बिकेम हो जाएगा। ही बिकेम मेयर ऑफ कोलकाता कॉरपोरेशन। वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बने। ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। 2 बार का लिखेंगे, ट्वाइस, या फिर आप 2 टाइम्स भी लिख सकते हैं। उन्होंने कोलकाता को छोड़ दिया और जर्मनी तथा जापान चले गए। तो छोड़ना का लीव होता है, लीव का वर्ब 2 लेफ्ट होता है। ही लेफ्ट कोलकाता एंड वेंट टू जर्मनी एंड जापान। इंग्लिश में से पढ़ा जाता है जापान और हिंदी में जापान।
उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। ही फॉर्म्ड इंडियन नेशनल आर्मी। उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ा। ही फॉट, फाइट का वर्ब टू फॉट हो जाएगा। ही फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उनके अंतिम दिन रहस्यपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि उनकी मृत्यु प्लेन क्रैश की वजह से हुई। उनके अंतिम दिन, हिज लास्ट डेज आर मिस्टीरियस। ऐसा माना जाता है, इट इज कंसीडर्ड दैट, या फिर इट इज एज्यूम्ड दैट भी लिख सकते हैं, या इट इज एक्सेप्टेड दैट, इट इज सेड दैट। उनकी मृत्यु प्लेन क्रैश की वजह से हुई। हिज डेथ वॉज ड्यू टू द प्लेन क्रैश, या फिर ही डाइड भी लिख सकते हैं, ही डाइड ड्यू टू द प्लेन क्रैश। His last days are mysterious. It is considered that he died due to the plane crash. उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दूसरे सभी वीडियोज़ को जरूर देखिएगा। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।